हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। 1 मिनट पहले हैं हम लोग समय से। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बातें करते हैं, तब तक बाकी लोग जुड़ जाएंगे। तो भाई, चैप्टर आप लोगों का चल रहा है घातांकरणी यानी कि सर्ड सिंडिसिस। और बहुत डिटेल में आपको मैं चैप्टर पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 साल में मैंने नोटिस किया है कि इस चैप्टर से सवाल कंपलसरी है कि बनता ही है। अब अगर हम इस चैप्टर को कर रहे होते हैं तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इस चैप्टर में आपको मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के, और बहुत सारे टाइप्स हैं इस चैप्टर में। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, तो अगर हम किसी भी टाइप को छोड़ रहे हैं तो बाकी हम कितना भी मेहनत कर लें कोई फायदा ही नहीं है। तो सारे टाइप कवर करने हैं हमें, उसके लिए नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी आपकी ज्यादा जा रही हैं। एक क्लास इसमें अभी और लगेगी। आज हमारी तीसरी क्लास है घातांकरणी सर्ड सिंडेसिस की, और कल हम इस चैप्टर को लास्ट कर देंगे। और कल जो अवसर 1 वाले बच्चे हैं, अवसर पुराने बैच वाले बच्चे हैं, उनका सिलेबस कल एंड हो जाएगा, क्योंकि उनके सिलेबस में यही 2 चीजें बची थी जो हम लोगों ने कंबाइंड की हैं। बाकी तो मैं उनको सेपरेट करा चुका हूं। और जो अवसर 2.0 वाले बच्चे हैं वो फिर आगे एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से मेरे साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद भाई। आज की छुट्टी क्यों? आज क्या है? नहीं, गांधी जी का जन्मदिन है, वो बात अलग है, लेकिन छुट्टी क्यों? अच्छा, फिर तुम ही लोगो बेटा, जब एग्जाम नजदीक आता है ना, सर एग्जाम आ गया अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ। बिन पैंदी के लोटे हो तुम लोग, पता नहीं किधर लुढ़क जाओ, तुम्हारा क्या है। चलो, पार्ट 3 है, और आज से हम लोग करेंगे जो या तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं या जो फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है। अभी तक जो 2 क्लास हमने की उसमें हम लोगों ने थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे जो हमने 2 दिन में किए हैं, लेकिन अब जो 2 दिन हम करेंगे वो फिक्स पैटर्न, यानी कि जो मैं आपको कराऊंगा, अगर सवाल बना तो उसी पैटर्न पे बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं। ये है, अगर बना तो उसी पैटर्न पे बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं। तो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन हैं, या फिर उनको हम कहेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो उनके थोड़े से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह का सवाल बनता है, और फिर हम उसे करेंगे। हालांकि जो पहला टाइप हम करने वाले हैं वो एग्जाम में अक्सर बन जाता है। जैसे आपको अगर मैं लिख कर दूं, टाइम हो गया ना अब तो? यस। चलिए, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं ऑफिशियली अपनी क्लास को। जैसे कोई फ्रैक्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चे, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। और मैंने आपसे बोला है कि बताओ, इन निम्नलिखित जो मैंने आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब हमें यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है भैया? तो इस वाले सवाल में आपको मैं सब कुछ करा दूंगा, असेंडिंग भी, डिसेंडिंग भी, सबसे बड़ा सबसे छोटा सब देख लेंगे। अब मेरे पास है फ्रैक्शन 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। अब मुझे देखना है कि इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो 2 तरीके होते हैं बच्चे इस तरह के सवालों को करने के। दो क्या, बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने क्या करना है, देखो, सबसे पहला आपको मैं बताता हूं कि इसका यूनिवर्सल मेथड। इसका यूनिवर्सल मेथड क्या है? जब भी आपके पास ऐसे कुछ फ्रैक्शन आए ना, तो सारे फ्रैक्शन में 2-2 जीरो लगा दो ऊपर। 200/3 ये हो जाएगा, 300/4 सबके साथ 2-2 जीरो लगा दो ऊपर। 400/5 आप ना डेसिमल वगैरह से बच जाओगे और आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो 500/6 ये यूनिवर्सल मेथड है, हर सवाल में आपने करना है। तो सबके साथ 2-2 जीरो लगा दिया। अब आपको क्या करना है,
डेसिमल के बाद वाली संख्या नहीं लेनी है, जितना अप्रोक्सीमेट कट रहा होगा ना उतना ही लेना है, अप्रोक्सीमेट। जैसे 3×18 हासिल का 2, 3×18। अब ये 66.66 कटेगा, लेकिन मैं इसको 66 ही रखूंगा। जरा इसको देखना, 4×7=28, 4×5=20, 5×8 40, 80 बार, और 6×8 = 48, 2×6=18। ये लगभग 83.33 कटेगा, लेकिन मैं इसको 83 रखूंगा। अब आप यहां से डिसाइड कर सकते हो कि भैया सबसे बड़ा कौन सी संख्या मुझे मिल रही है, 83। तो मेरा सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही हो जाएगा। अगर मैं कहूं सबसे छोटा फ्रैक्शन, 66 2/3 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें दो ऑर्डर आते हैं। दो क्या ऑर्डर आते हैं? एक आता है इसमें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, जिसको क्या बोलते हैं? बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अगर हमें ये बढ़ता हुआ क्रम में चीजें लगानी हो तो क्या करेंगे? बढ़ते हुए क्रम में अगर इनको लगाना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहला तो सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है? सबसे छोटी वाली 66 है, तो 66 का फ्रैक्शन कहां से आया है? 2/3। तो सबसे पहले 2/3। उसके बाद में 75, 75 कहां से आया है? 3/4। उसके बाद में 80, 80 कहां से आया है? 4/5। और उसके बाद में 83 कहां से आया है? 5/6। अगर बढ़ता हुआ क्रम कहेगा, बढ़ता हुआ यानी कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, अगर बढ़ता हुआ क्रम कहेगा। अगर कहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चे? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम क्या होता है भैया? यानी कि हमें सबसे पहले सबसे बड़े को लिखना है। हाँ, अभी इसको आप कह सकते हैं कि इसको आरोही क्रम भी बोलते हैं। आरोही मतलब क्या होता है? चढ़ना, नीचे से ऊपर की तरफ, आरोहण जिसको बोलते हैं, आरोही क्रम भी बोलते हैं। और इसको अवरोही भी बोलते हैं, घटते हुए को अवरोही बोलते हैं, अवरोही, सॉरी, अवरोही क्रम भी बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़ा यानी कि आप कहेंगे 5/6, फिर है आपका 4/5, फिर है आपका 3/4, और फिर है सबसे छोटा 2/3। ये होता है आपका अवरोही क्रम, घटता हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये है आरोही यानी कि बढ़ता हुआ, और आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो समझ गए, अगर ऑर्डर भी बनाने को आएगा तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। अब जो ये सवाल आपके सामने दिख रहा है, मैंने कहा सबके साथ न्यूमरेटर यानी कि अंश में आपने दो दो जीरो लगानी है, और फिर चेक कर लेना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, उसका फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक स्पेशल केस होता है, इसमें एक स्पेशल केस क्या होता है? स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होता है? जैसे कोई सवाल मैंने आपको दिया, मैंने बोला 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। वही सवाल मैंने फिर से लिखा। मान लो ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया, आपके सामने है, और आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो आपने सबसे पहले ना दो दो जीरो लगाने से पहले एक चीज देखना है, उसी को मैंने स्पेशल केस में रखा है। क्या देखना है? कि जो आपका अंश और हर, देखो किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं a/b की फॉर्म में लिख रहा हूं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर का जो डिफरेंस है, अगर वो सारे फ्रैक्शन में इक्वल है, 1 1, यहां भी 5 और 4 का डिफरेंस 1, यहां भी 5 और 6 का डिफरेंस 1, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जरूरी नहीं 1 हो, डिफरेंस 2 2 2 2 भी हो सकता है, 2 2 2 2 भी हो सकता है, डिफरेंस 3 3 3 3 भी हो सकता है। डिफरेंस अगर इक्वल हो, अगर डिफरेंस इक्वल हो, अगर स्पेशल केस में क्या है? अगर अंश तथा हर, अंश तथा हर का अंतर
पूरी सीरीज में या सभी फ्रैक्शन में, सभी भिन्न में, सभी भिन्न में बराबर हो, बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। तो जिस भिन्न का जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, या फिर मैं ये कहूंगा कि उस सीरीज को अंश के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, या जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ये मैं फ्रैक्शन देख रहा हूं बच्चे कि यहां पर ना सबका डिफरेंस 1 1 1 1 है, इक्वल है, सबका डिफरेंस 1 1 1 इक्वल है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा केवल इसके न्यूमरेटर, केवल इसका अंश 2 3 4 और 5, मैं बाकी डिनोमिनेटर चेक ही नहीं करूंगा। अब अगर मुझे इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना होगा तो मैं केवल ये कह सकता हूं कि 2 3 4 5 में 5 सबसे बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। मैं कहूंगा सबसे छोटा फ्रैक्शन, भाई सबसे छोटी संख्या 2, ये सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन है कि आपका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए सारे फ्रैक्शन में, ऐसा है तभी आप कर सकते हो। ये स्पेशल केस इसलिए मैंने लिखा है। 1 सेकंड लगेगी चेक करने में, आप देखेंगे सबका डिफरेंस इक्वल, तो आपको 0 0 लगाने की जरूरत नहीं है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएंगे बच्चे जल्दी से आंसर इसका, करिए जरा। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट पूछा है, देखो किसी भी फ्रैक्शन को करने से पहले एक बार डिफरेंस चेक कर लिया करो। 7 2 9 6 और 1 7, 22 और 3 25, 11 2 13, नहीं, यहां डिफरेंस अलग अलग है, तो फिर 2 2 0 लगा दो। क्या करेंगे बच्चे, 2 2 0 लगा दो कि भाई अगर मैं इसको 700/9 कर रहा हूं, यहीं पे लगा दूं 2 2 0, यहीं पर मैं 0 इसीलिए लगाता हूं ताकि मैं डेसिमल वगैरह में ना फंसूं। अगर आप 11/13 ऐसे ही करोगे तो चीजें डेसिमल दशमलव में आएंगी, आप 22/25 करोगे तो दशमलव में आएंगी। तो दशमलव से बचने के लिए मैं इनमें 2 2 0 लगाता हूं, यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है कि 0 क्यों लगाते हैं, है ना। तो आपने करना है डिवाइड, तो पहले करेंगे 9 7 63, हासिल का कितना 7, 9 7 63, 77 पे रुक जाओ। आप कहेंगे 7 8 56, 4 7 5 35, 85, रुक जाओ। हालांकि चीजें डेसिमल के बाद तक चलेंगी लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर पर रुक जाना है। 25 8 220, 25 8 200, ठीक है, ये जाएगा आपका 11 नाम 99, सॉरी 13 8 104, 13 8 104, 6 13 चौके 52, 84। अब आपको यहां पर संख्या दिखी है 77, 85, 88 और 84। आपसे कह रहा लार्जेस्ट कौन सी संख्या है, तो आपने देखा सर लार्जेस्ट तो ये रही 84, और ये 84 आई कहां से है, सेकंड लास्ट, दैट इज 22/25 से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो होगा, सबसे बड़ा भिन्न जो होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो होगा दैट विल बी 22/25। कोई प्रॉब्लम है आपको, ऑप्शन नंबर बी 22/25। ठीक है भैया, आगे बढ़ू, अगला सवाल बताइए जल्दी से, इस सवाल का जवाब मुझे सभी लोग बताएंगे। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। डिफरेंस देखना जरा, 7 और 1 8, 7 3 10, 3 और 1 4 5 2 7, डिफरेंस अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, सब में 2 2 0 लगा दो अपनी तरफ से, सब में 2 2 0 लगा दो न्यूमरेटर में। तो ये आ जाएगा आपका 8 8 64,
6, 8 सत्तू 56, ये 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 70, ये आएगा 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, और ये आएगा आपका 7 सत्तू 49, 1 7 एकम 7, 71। अब आप चेक कर लो कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। सबसे छोटा तो यही, और उसने सबसे छोटा पूछा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल है भाई। भाई 70 सबसे छोटा नहीं दिख रहा आपको? हो गया 4/7/10, बिल्कुल ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने सब में दो दो जीरो लगाकर मैंने संख्या को एग्जैक्ट नंबर तक काटा। तो ये सबसे बड़ी संख्या दिखी, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी, फिर ये सबसे बड़ी। भाई पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, फोर्थ नंबर पे ये है। तो सबसे छोटी उसने पूछी है, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7/10। आगे बढ़ू, चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल पे आएंगे जरा। इस सवाल को देखिए भाई, जल्दी से आंसर बता दो बच्चे मुझे इसका। क्या कहता है, 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम, देखो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चे, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा रखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम वो होता है ना। तो यहां क्या करना है, आपने सबके साथ दो दो जीरो लगा दो, यहां भी और यहां भी, सारे न्यूमरेटर के साथ दो दो जीरो लगा दिया। तो ये मिलेगा आपको लगभग 33, भाई 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये मिलेगा आपको 7 पंजे 35, 5 7 सत्तू 49, 57। ये कितना मिलेगा, 5 चौके 20, दैट इज 40, है ना। अब उसने बोला है आरोही क्रम, यानी कि सबसे पहले हमें सबसे छोटा फ्रैक्शन चाहिए, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो 33 है, यानी कि सबसे पहले आएगा 1/3, फिर आएगा 40 वाला, यानी कि 2/5, और फिर आएगा तीसरा 57 वाला, यानी कि 4/7। 1/3, 2/5 और 4/7। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ू, एक और सवाल। चलिए एक और सवाल देखेंगे जरा। अवरोही क्रम, यानी कि इस बार हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये होता है अवरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ, और अवरोही होता है घटता हुआ। तो आपने क्या करना है, सबके साथ दो दो जीरो लगाना है। क्या करना है बच्चे, सबके साथ दो दो जीरो लगाना है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और यहां भी। ये कितना जाएगा आपका, 3×6 = 18, 2×3=18, ये जाएगा आपका 16 टाइम्स, ये जाएगा आपका 20 बार, ये जाएगा आपका 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 42 टाइम्स लगभग। मैंने एग्जैक्ट नंबर तक नहीं लिखना है, मतलब पॉइंट वगैरह नहीं लिखना है, मुझे डेसिमल से पहले ही रुक जाना है। तो 300/7 कितना आ गया, 42। ये कितना आ गया, 100/5 20, 100/6 16 लगभग, 200/3 66 लगभग। अब हमें अवरोही क्रम, बच्चे अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, और उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है यहां पर, 66, दैट इज 2/3। फिर उससे छोटा कौन सा है, आप देखेंगे 42, दैट इज 3/7। आप ऑप्शन के हेल्प भी ले सकते हो। फिर आएगा 1/5,
और फिर सबसे छोटा दैट इज 1/6। तो 2/3 ये हटा दो, 2/3, 3/7, 1/5 और 1/6, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आ गया सभी का? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे? आराम से आपने कर लिया? चलो एक और सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे जाके है, कोई बात नहीं, इसे हम कर लेते हैं। देखेंगे बच्चे जरा इस सवाल को, क्या है इसमें भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसमें। बताइए इसका जवाब। कह रहा है 0.09 अंडर रूट के अंदर, और घनमूल ऑफ 0.064, 0.5 और 3/5। कह रहा है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा भाई 0.09 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 9/100, है ना भाई? दो जीरो है, ओ सॉरी, दशमलव के बाद दो संख्या है तो दो जीरो नीचे आ जाएंगी। इसको मैं क्या कह सकता हूं, घनमूल ऑफ 64/1000, और ये हो जाएगा 5/10, और ये हो जाएगा 3/5। ठीक है भाई, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 100 का होता है 10। 64 का घनमूल होता है 4, कि 4 चौके 16, चौके 64, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। और 3 जीरो है तो घनमूल के साथ एक जीरो बाहर आ जाएंगी। ये है 5/10 और ये है 3/5। आप या तो दो दो जीरो लगा लो, आपके पास ऑप्शन है, या तो दो दो जीरो लगा लो, या फिर बटे में 10 है तो संख्याओं को डेसिमल में ही लिख लो। देखो आपकी मर्जी है, मैंने आपको फ्री हैंड दे दिया, आपको जो करना है आप करिए। या तो आप सब में दो दो जीरो लगा लो, जैसे हम पीछे करते आए हैं, तब भी आसानी से हो जाएगा। या फिर नीचे 10 है, आप डेसिमल भी कर लो। 3/10 होता है 0.3, 4/10 होता है 0.4, 5/10 होता है 0.5, और ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट और 5×30, 0.6, है ना भैया? उसने कहा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 0.6, और जो कि कहां से आया है, 3/5 से। यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा 3/5। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। हाँ, आप इसमें दो दो जीरो लगा लो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हो जाएगा। भाई अगर आप इसमें दो दो जीरो लगाकर भी करोगे तो क्या दिक्कत है? यहां दो जीरो लगाई, यहां दो जीरो लगाई, यहां दो जीरो लगाई, यहां दो जीरो लगाई, जीरो से जीरो गया 30 आ गया, जीरो से जीरो गया 40 आ गया, जीरो से जीरो गया 50 आ गया, और 5×30 60 आ गया। अब भी सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही है 3/5। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है? और ये तो मैंने बता ही दिया। चलो, इस तरह के क्वेश्चन सब कैसे भी बन जाए आपको परेशान नहीं करेंगे, चाहे सबसे बड़ा फ्रैक्शन पूछे, चाहे सबसे छोटा पूछे, चाहे आरोही क्रम में पूछे, चाहे अवरोही क्रम में पूछे। तो ये टाइप आपका खत्म। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले टाइप की तरफ। वो फिक्स पैटर्न टाइप है, जो मैं आज पढ़ाऊंगा और जो मैं कल पढ़ाऊंगा, ये फिक्स पैटर्न टाइप है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल बन रहे हो, ऐसा ना हुआ ऐसा हो गया, वैसा ना हो के तैसा हो गया, ये नहीं सोचना है। मैं फिर कह रहा हूं, बनेगा तो इसी पैटर्न पे सवाल बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। आपको ऐसा वैसा तैसा सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो चलिए पैटर्न क्या है बताते हैं। जैसे ये है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस, और ये चीजें जा रही हैं इनफाइनाइट टाइम्स तक। मैं सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है इस पैटर्न पे सब लिखवाऊंगा। आप अपने क्वेश्चंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और जो पढ़ा रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करें, ठीक है? तो अंडर रूट ऑफ ए प्लस, यानी कि बीच में प्लस 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 का साइन है। बहुत सारे बच्चों के माथों पे क्वेश्चन मार्क होता है, वो तुरंत कहेंगे माइनस हुआ तो क्या करेंगे। तसल्ली होती नहीं है उनको, ये होता है नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। मैंने क्या कहा कि अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस, और ये जाएगा आपका इनफाइनाइट टाइम्स तक, अनगिनत टाइम तक। तो ऐसे सवालों का जो आंसर होता है बच्चे,
एक फिक्स फॉर्मूला होता है क्या, ये होता है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a अपॉन 2। क्या बोला मैंने बोला 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a अपॉन 2। और इसी के साथ साथ एक और पैटर्न बनता है कि अंडर रूट ऑफ ए अगर माइनस का साइन हो, अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए माइनस, और ये चीजें जाएगी इनफाइनाइट टाइम्स तक। अगर माइनस का साइन हो तो क्या करेंगे, उस केस में हमारा जो आंसर होता है वो होता है बस यहां +1 की जगह -1 कर दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 सब कुछ सेम रहेगा अपॉन 2। बस यहां +1 रहेगा प्लस के केस में और माइनस के केस में -1, बाकी सब कुछ इक्वल है। अब ये चीज आपको आ गई क्लियर। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे भाई, ये फॉर्मूले बच्चे आपको याद करने पड़ेंगे दोनों। ये यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं, यूनिवर्सल फॉर्मूले। अगर जैसे मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल, मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस, और ये चीजें इनफाइनाइट टाइम्स तक गई है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर a बराबर हो गया 5, a बराबर हो गया 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a, 4 इंटू 5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 चौके 20 और 1 21 अंडर रूट ऑफ 21 अपॉन 2। ये आपका आंसर है। बस रुक जाओ यहीं पे। आपका आंसर कितना है? 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 21 अपॉन 2। यहीं पर भी अगर मैं आपसे कहूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 7, और ये चीजें इनफाइनाइट टाइम्स तक गई है, ऐसे अनगिनत टाइम तक जाएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर a बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब चूंकि बीच में माइनस 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 का साइन है, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 4 इंटू 7 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 1 प्लस 7 चौक 28 और 1 29 अंडर रूट 29/2, या इसको मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूं √29 -1, है ना, -1 को उधर ले गया /2। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। ओके, तो ये दो यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं। अब इसमें भी एक स्पेशल केस है, इसमें भी क्या है बच्चे? इसमें भी एक स्पेशल केस है, और आपको जानकर खुशी होगी कि सवाल मोस्टली इस स्पेशल केस पर ही पूछे जाते हैं। सवाल जो होते हैं इसी स्पेशल केस पर पूछे जाते हैं। अब क्या है वो स्पेशल केस? देखो, फॉर्मूला यूनिवर्सल है ये, इस स्पेशल केस का मैं आपको क्या बताता हूं, देखना। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, मैंने कहा कि 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12, और प्लस ये जाएगा आपका इनफाइनाइट टाइम्स तक। ये स्पेशल केस का बता रहा हूं, पहले इसे फॉर्मूले से करेंगे, फिर जो इसमें स्पेशल केस लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। पहले क्या करेंगे? इसे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है कि अगर बीच में प्लस 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 का साइन होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे कि 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a/2। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पर आप क्या करेंगे? a बराबर 12 रख के आंसर बताओ। अगर मैं यहां पर a बराबर 12 रखता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चा? मेरा आंसर आएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। तो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 चौक 48 और 1 49 डिवाइड बाई 2। अंडर रूट ऑफ 49 कितना होता है? 7। भाई √49 कितना होता है? 7/2।
दैट इज 8/2 और आपका आंसर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? यस। अब स्पेशल केस क्या है सर? इसमें फॉर्मूला तो आपने बता दिया, फॉर्मूला से रख के तो हम आंसर निकाल देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पेशल केस सुनना, इसमें क्या है, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके आगे ले जाता हूं सवाल को और ये रफ कर देता हूं सब। अब स्पेशल केस ये है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का सवाल आए कि √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये चीजें जो हैं हमारी अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएं, आपने क्या चेक करना है? जो मेरी संख्या दी हुई है ना 12, इसको ऐसे दो गुणनखंड, ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना जिनका डिफरेंस 1 हो। बताओ क्या बता सकते हो? जिनका डिफरेंस 1 हो, क्या आप ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ सकते हो? आप कहेंगे यस सर। सर 4 × 3, 4×3 = 12 और 4 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4 और 3 का डिफरेंस 1, और ये होना चाहिए 4 और 3 का डिफरेंस कितना? 1। ये स्पेशल केस बता रहा हूं। आप कहेंगे सर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, डिफरेंस 1 नहीं आया, तो भैया फिर हमारा फॉर्मूला जिंदाबाद है, फिर तो फॉर्मूला जिंदाबाद है। स्पेशल केस में यही तो है कि अगर आपके पास कोई संख्या दी हुई है इनफाइनाइट टाइम्स तक और उसमें आपने देखा कि जो संख्या है उसके दो फैक्टर ऐसे बन रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस 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 का साइन है तो बड़ी संख्या आपका आंसर है। अगर बीच में प्लस 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 का साइन है तो बड़ी संख्या आपका आंसर है। और अगर यही सवाल ऐसे होता कि √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता, बीच में माइनस का साइन होता, तो आप कहते सर 12 को 4 × 3 में तोड़ा और 4 और 3 का डिफरेंस 1। अगर हमारा बीच में माइनस 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 का साइन है तो हमारा आंसर छोटी संख्या दैट इज 3 हो जाएगा। आप फॉर्मूले में रखकर चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीच में माइनस 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 का साइन हुआ तो छोटी संख्या आपका आंसर है। अगर बीच में प्लस 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 का साइन हुआ तो आपका बड़ी संख्या आपका आंसर है। ये दो बात आपने याद रखनी है, ठीक है भैया। और नहीं तो फिर आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला जिंदाबाद है भैया, प्लस वाले का और माइनस वाले का। चलिए एक एग्जांपल अगर मैं आपको और देता हूं अलग से। सपोज मैंने बोला है कि अंडर रूट ऑफ 56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस, और ये चीजें गई हैं इनफाइनाइट टाइम्स तक। बताइए जल्दी से आंसर मुझे क्या होगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं और चुटकी में जल्दी से मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बता देंगे। देखो ये आपने याद रखना है कि जो सवाल बनते हैं वो मोस्टली स्पेशल केस पर ही बनते हैं, मोस्टली स्पेशल केस पर ही बनते हैं। 12 की जगह 13 होगा तो ऐसे ऐसे खलीफा मेरे पास बहुत आते हैं। 12 की जगह 13 होगा तो फॉर्मूला नहीं लिखवाया मैंने आपको, फिर फॉर्मूला लगाओ फिर 1 प्लस √1 + 4a/2। इसीलिए मैंने पहले आपको फॉर्मूला पढ़ाया, फिर मैंने स्पेशल केस बताया। अब 56 को आप ऐसी दो संख्या में तोड़कर देखो जिनका डिफरेंस 1 हो। सर टूट गई, 8 सत्तू 56, डिफरेंस 1 है 8 और 7 का। अगर बीच में प्लस 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 का साइन है तो मेरा आंसर 8 हो जाएगा, बड़ी संख्या। नहीं तो फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस √1 + 4a/2। ठीक है भाई, चलो सवाल इसी पे बनते हैं एग्जाम में। एसएससी में तो स्पेशली, एसएससी में तो स्पेशली वो फॉर्मूला रेयरली यूज कराएगा आपसे। देखो √30 प्लस √30 प्लस √30 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है, इनफाइनाइट तक। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। आप क्या ऐसी दो संख्या में इस 30 को तोड़ सकते हो? या देखो, या तो आप फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो प्लस वाले का फॉर्मूला होता है ये, या तो आप ये फॉर्मूला लगाओ और एक ही जगह 30 रखो,
या तो आप ऐसा करो, या फिर आप 30 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 6 पंजे 30, और 6 और 5 का डिफरेंस 1। अब चूंकि बीच में प्लस 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 का साइन है तो बड़ी संख्या मेरा आंसर हो जाएगा 6। दैट्स ऑल। ओके। नहीं तो आप 30 को यहां पर रखो, 3 चौके 12, 121, 11 और 1 12/2 6, यहां से भी आ जाएगा 6 आपका। आप ए बराबर 30 रख के चेक कर लेना। ये सवाल करिए जरा, जल्दी से आंसर बता दो मुझे इस सवाल का, सभी लोगों से चाहिए अब। √42 माइनस √42 माइनस √42, और ये गया है हमारा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो क्या, या तो आप फॉर्मूला माइनस वाला लगाओ, -1 प्लस √1 + 4a/2, या तो आप ऐसे लगाओ माइनस वाला फॉर्मूला, और ए की जगह क्या रखो आप, ए की जगह 42 रखो, या तो आप ऐसे जाओ, या फिर आप 42 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका डिफरेंस आप कह दो कि सर 1 है। तो 7×42 और डिफरेंस 1 है। अब अगर बीच में माइनस 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 का साइन है तो आपका जवाब छोटी संख्या हो जाएगा, दैट इज 6। सिंपल है कि नहीं? अगर यहीं पर बीच में प्लस 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 का साइन होता तो आपका आंसर 7 होता था। ठीक है भैया। चलो, एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर आपको प्लस माइनस साइन ना देकर केवल यही दे दे, √(a, √(a, √(a), ये सब मल्टीप्लाई में दे दे और इनफाइनाइट टाइम्स तक, ये प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसे हो वैसे हो ये हो वो हो, क्योंकि ये प्रॉपर प्रॉपर्टी है। इन्हीं प्रॉपर्टी पर सवाल बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं, है ना। √(a, 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 √(a), और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक गया। तो ये तो सिंपल है, ऐसे सवालों में सीधा आंसर ए हो जाएगा। जो भी संख्या आपकी दी होगी वही आपका आंसर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा √8, √8, √8, √8, और ये चीजें इनफाइनाइट टाइम्स तक गई, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस, ये तो बहुत सिंपल है। सवाल है जैसे मेरे सामने ये रहा, जल्दी से आंसर बता दो इसका। आप कहेंगे √3, √3, √3, √3 इनफाइनाइट टाइम्स तक गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, है ना भैया। √3, √3, √3, √3 इनफाइनाइट टाइम्स तक गया है। अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, आंसर वही संख्या होती है, तो यहां पर भी आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट आ जाती है, और अगर हमने नहीं पढ़ा होता है तो बच्चे इतने आसान सवाल भी हमें मजबूरी में छोड़ने पड़ते हैं एग्जाम में। समझो आप मेरी बात को, अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होती और ये सवाल आ जाता तो आप नहीं कर पाते, इसे 100% नहीं कर पाते। आपका आंसर पता है क्या होता? √3 लगाते आप। ह्यूमन माइंड है हमारा कि हम √3 आंसर लगाते 100%। 3 आंसर कभी लगाते नहीं, हमारे दिमाग में आता अच्छा ये रूट से बाहर कैसे आ जाएगा, ये सोचते हम। चलिए, एक और प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं, एक और प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे √a, 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 और ये आपका n टाइम्स तक गया है, n टाइम्स तक, यानी कि इनफाइनाइट नहीं गया, कुछ लिमिटेड संख्या तक गया है, n टाइम्स तक। तो उस केस में आपका जो आंसर होता है वो होता है a, उसकी पावर 2n -1/2n, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी भैया, है ना, कि अगर n टाइम्स तक गया है, n क्या है? जितनी बार ये a रिपीट हुआ है वो है n का मान।
भाई यहां पर मान लो 5 बार लिखा गया तो n बराबर 5 हो जाएगा। ए हमारा क्या है, वो संख्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 2, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा। अब जैसे मेरे पास ये सवाल है कि अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2, केवल यहां जो 4 आया है ना, 2 आया है ना, 2, ये 4 बार आया है। रिपीटिशन ऑफ द नंबर, आप लिख सकते हैं n बराबर क्या है, रिपीटिशन ऑफ नंबर, कितनी बार वो रिपीट हुआ है। कितनी बार वो रिपीट हुआ है, बताइए आंसर जल्दी से मुझे, इसका क्या होगा। भाई यहां पर हमारा a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा नंबर, a बराबर हो जाएगा 2, और n बराबर क्या हो जाएगा, कितनी बार ये संख्या रिपीट हुई है, 1 2 3 4, तो n कितना हो जाएगा 4। कितनी बार ये संख्या रिपीट हुई है वो हो जाएगा n का मान। फॉर्मूला हमारे पास है a की पावर a यानी कि 2 की पावर और 2 की पावर n, n का मतलब कितना है 4, -1 अपॉन 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2 की पावर, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, -1 अपॉन 2 की पावर है 16, हो जाएगा 2 की पावर 16 में से एक गया 15/16, ये मेरा आंसर है। 2 की पावर 15 अपॉन 16 मेरा बिल्कुल सही जवाब। ओके, एक क्वेश्चन अगर मैं और देता हूं, अंडर रूट ऑफ 3, 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 जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका क्या होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपको लेकर, ठीक है। फिर मैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, वो थोड़ा सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर आपका टाइप है। -42 वाला कहां पर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, -42 -42 -42 -42, ठीक है, 7 छिंग 42, 7 और 6 का डिफरेंस 1, तो 6 ही तो आंसर होगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें, 6 ही तो लिखा है मैंने। माइनस के केस में छोटी संख्या आंसर होता है, माइनस के केस में छोटी संख्या आंसर होता है, और प्लस के केस में बड़ी संख्या आंसर होता है। आप माइनस के केस में भी 7 आंसर कर रहे होगे, नहीं रटना तो है ही नहीं, रटना है लेकिन एक प्रॉपर तरीके में रटना है। बताओ भाई, a बराबर कितना हो गया 3, जो संख्या है, n बराबर कितना हो गया, कितनी बार ये रिपीट हुई है, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हुई है तो n बराबर 5। फॉर्मूला कहता है हमारा a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, a कितना है 3 और उसकी पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चे 32, -1 अपॉन 32, ये हो जाएगा 3 की पावर 31/32, ये मेरा सही जवाब, 31/32। वेरी गुड, चलो इतनी बात सबको क्लियर है, यस। अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके जीडी में पूछा गया है, और आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक क्या है वो देखना। पहले तो हम फॉर्मूले देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। अगर मैं आपसे कहूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं a प्लस बी
और a माइनस बी। कोई बताएगा मुझे क्या होता है? बिल्कुल सही बात है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको। चौथे और पांचवें नंबर की तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछता हूं तो क्या कहेंगे? ये होता है ए प्लस बी। यानी कि अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब कह रहा हूं प्लस, तो यहां ए प्लस बी बाहर आ जाएगा और ए क्यूब, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अंदर हो जाएगा, माइनस का ए बी हमारा अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कह रहा हूं तो ए प्लस बी बाहर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो इस बात पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी बाहर। इस बात को मैं 4 बार रिपीट कर चुका हूं, इसका मतलब कोई कोई ना कोई तो राज है इस बात के पीछे कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी बाहर और ये अंदर, माइनस वाला साइन अंदर, माइनस ए बी। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, समझ गए ना आप, तो ए माइनस बी बाहर हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का ए बी क्या हो जाएगा? प्लस का ए बी। ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके जीडी एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो बाहर ए प्लस बी आएगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो बाहर ए माइनस बी आएगा। इतनी बात किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको अब सवाल की तरफ थोड़ा सा लेकर चलता हूं। करेंगे बच्चे इस सवाल को, देखिए जरा। अब जैसे मेरे पास है 95 गुणा 105। अब अगर इस सवाल को आप एग्जाम में देखोगे या जिन लोगों ने एग्जाम में देखा होगा, जिन लोगों ने एग्जाम में देखा होगा उन्होंने डायरेक्ट गुणा करना शुरू कर दिया होगा, स्क्वायर कर दिया, सॉरी कहां पर, ठीक तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उन्होंने डायरेक्ट गुणा करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो 95 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 5 और 105 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 5। तो क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी नहीं बन गया? तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर होता है 4 जीरो, भाई 2 जीरो का वर्ग करोगे तो 4 जीरो मिलेगा, 10,000 माइनस 25। सिंपल है। कितना आएगा? 9,975, 9,975। 10,000 में से 25 घटाएंगे तो यही तो आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप डायरेक्ट भी गुणा करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहीं पर अगर एक सवाल बन जाता कि 575 गुणा 625। अब ये सवाल देखो, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, एग्जाम इज नथिंग बट टाइम। एग्जाम कुछ भी नहीं है, बेस्ट टाइम है। आप, कोई सवाल हार्ड और आसान नहीं होता, सवाल हार्ड और आसान बनाता है टाइम। कोई सवाल अगर टाइम ज्यादा ले रहा है तो वो हार्ड है, कोई सवाल अगर टाइम कम ले रहा है तो वो आसान है। सब कुछ आपका जो दिमाग डिसाइड करता है ना कि सवाल हार्ड है, वो टाइम। मैं आपको कोई सवाल दूं, एक तरफ 10,000 रुपए रख दूं और एक सवाल दूं, कहूं कि शाम तक इसे सॉल्व करके दो, कितना भी हार्ड हो तुम कर जाओगे सॉल्व, अगर आपका मैथ थोड़ा सा ठीक है तो। फिर वो काहे का हार्ड हुआ अगर आपने सॉल्व कर लिया? क्योंकि मैंने टाइम बाउंडेशन नहीं रखी। 10,000 रुपए देने के लिए थोड़ी कहा है, मैंने ये बोला कि एक तरफ मैं 10,000 रुपए रखूं, बाद में अपनी जेब में रख लूंगा। मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम्हें दूंगा सवाल सॉल्व करने पे। भाई सेंटेंस को पकड़ो, मैंने कहा एक तरफ 10,000 रखूं
और तुम्हें सवाल सॉल्व करने के लिए दूं शाम तक, तो करते रहो। रुपए से क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, 575 × 625। अब आप इसे अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2 3 4 मिनट भी लग जाएंगी, 2 3 4 मिनट भी इसमें लग जाएंगे। आप 3 3 डिजिट की गुणा करना, नॉट अ सिंपल थिंग। तो मुझे हल्का सा यहाँ एक ट्रिक दिखा कि 600 में से 25 घट रहा है और 600 में ही 25 ऐड हो रहा है। तो 600 माइनस 25 और 600 प्लस 25, है ना? तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना? तो 600 का स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होती है, माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625। आप इसमें से माइनस कर दो 625, आप इसमें से माइनस कर दो 625, जितना भी आपका आंसर आएगा। भाई 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गया 3, ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 35, 3,59,375। चलिए आगे लेकर चलता हूं आपको। ये सवाल देखिए जरा। देखो, कह रहा है 17.46 का स्क्वायर माइनस 4.46 का स्क्वायर अपॉन 17.46 प्लस 4.46। तो ऐसा सवाल देखकर आपके दिमाग में ना फॉर्मूला आना चाहिए। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? फॉर्मूला। कि यार अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना तो मेरा पूरा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। 1 घंटे का टाइम है, 17.46 का स्क्वायर करते रहो। कर ही नहीं पाओगे 10 15 मिनट से पहले तो इस सवाल को सॉल्व आप। और 10 मिनट का मतलब है कि एक पूरा हिंदी आप अटेम्प्ट कर लेते हो 10 मिनट में, है ना? तो ये है, आप अगर इसको a मान लो 17.46 को और 4.46 को b मान लो, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना भैया? अपॉन ये कितना है? a प्लस बी। तो ये क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और a प्लस बी से a प्लस बी उड़ा दो, आपका आंसर कितना आ गया? a माइनस बी। ये आपका आंसर है। यानी कि आपको 17.46 में से 4.46 घटाना है। तो 4 6 में से 4 6 गया 0 0 पॉइंट, 17 में से 4 गया 13, तो 13.00 मतलब 13 मेरा सही जवाब है। हो जाते हैं सवाल अगर आपने प्रैक्टिस की हो और आपको सटीक फॉर्मूला सटीक जगह पे लगाना आता हो, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब जैसे आपको लेकर आता हूं इस सवाल पर, देखना कितना बड़ा सवाल है और मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, और आप धमाल मचा दोगे, देखना। सवाल है 146 गुणा 146 गुणा 146 माइनस 143 गुणा 143 गुणा 143, ओके, अपॉन 146 गुणा 146, 143 गुणा 143 और 146 गुणा 143, प्लस और प्लस। दरअसल मैंने आपको आज की क्लास में एक बात बोली थी कि जो आज हम पढ़ेंगे वो फिक्स प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस होंगे, फिक्स फॉर्मूला बेस्ड। तो ऐसा सवाल अगर आपके सामने आपको देखने को मिलेगा ना, तो ये फिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें इस बात की कहीं गुंजाइश बचती ही नहीं है कि अगर ऐसा हो, अगर माइनस हो, अगर प्लस, ऐसी गुंजाइश बचती ही नहीं है। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है कि अगर आपका 146 को मैं a मान लूं, अगर मैं इसको a मान लूं, a बराबर 146, और मैं 143 को b मान लूं, b बराबर 143, तो ये कितना हो गया? a गुणा a गुणा a, दैट इज a क्यूब। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, फिर ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। a क्यूब, और यहां क्या है? माइनस,
और ये क्या है 143 गुणा 143 गुणा 143, दैट इज बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और नीचे क्या है याद रखना, अब मैंने कहा ना फिक्स फॉर्मूला, अगर ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना ना, तो नीचे जो बन रहा होगा ना, पता है वो क्या बन रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये प्लस का ए बी बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो याद रखना बच्चे, अगर ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया ना, तो नीचे 101% मजबूरी है, कंपलसरी है कि यही फॉर्मेट बनेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बन गया ना, बन गया। अब इसको थोड़ा सा आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह वो लिखना जरा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और नीचे क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। इससे ये कट गया पूरा, आंसर कितना आ गया, ए माइनस बी। और यहीं से हमने ट्रिक का आविष्कार किया, यहीं से हमने ट्रिक का आविष्कार किया। ए को क्या मान के चला था मैं, 146, और बी को क्या मान के चला था, 143। इसमें से घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको हर सवाल में ऐसा नहीं करना, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसी सवाल में। क्या ट्रिक है, पकड़ना उस बात को थोड़ा सा, मैं ये सब रफ कर रहा हूं, सब मैं रफ कर रहा हूं। ये आपके पास सवाल आया कुछ इस कदर, जहां पर आप एक बात देख पा रहे हो कि यार मेरा जो बन रहा है ना, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, और नीचे भी वही संख्या है जो ऊपर है, 146 146 143 143, सेम संख्या है। तो आपका जो आंसर होगा ना, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर की तरफ बन रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी, डायरेक्ट डायरेक्ट। क्योंकि इस सवाल में मजबूरी है कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो होगा वो नीचे वाले से कट जाएगा, और जो बचेगा वो ए माइनस बी ही बचेगा, जो कि हमने पिछले सवाल में देखा भी है। फाइनली क्या बचा था, ए माइनस बी। तो बच्चे कभी भी अगर सवाल बने कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ, तो ए माइनस बी आंसर है। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे की तरफ बन रहा है, मान लो यही सवाल अगर उल्टा होता, ये वो नीचे वाला पार्ट ऊपर होता, ऊपर वाला नीचे होता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे, तो उस केस में मेरा आंसर 1/a माइनस बी होता। भाई जिधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा उधर ही ए माइनस बी आंसर होगा। अगर ऊपर की तरफ बनेगा तो ऊपर ए माइनस बी, और नीचे की तरफ बनेगा तो नीचे ए माइनस बी। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ए यानी कि 146 और बी यानी कि 143, दैट इज आपका आंसर है 3। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना, प्लस आया, तो आपका आंसर ए प्लस बी होगा, क्योंकि फॉर्मूले में ए प्लस बी होता है बस। अगर प्लस बना तो ए प्लस बी आंसर, माइनस बना तो ए माइनस बी आंसर, दैट्स ऑल। अब जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बता दो, क्या होगा। बताएंगे बच्चे जरा। ये कह रहा है 1.6 गुणा 1.6 गुणा 1.6, यानी कि ए क्यूब माइनस 0.6 0.6 0.6 बी क्यूब, है ना। और नीचे 1.6 वही संख्या है, वही संख्या है। हल्का सा चेक कर लो, क्योंकि कई बार डेसिमल को इधर उधर कर देता है। ऊपर 1.6 दे रहा है, नीचे दे देगा 0.16, तो हमें डेसिमल को आगे पीछे करना होता है। कई बार ऐसा एक सवाल कराऊंगा ऐसा भी मैं आपको। तो सेम संख्या है 1.6 0.6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस एक, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर की तरफ है, तो मेरा आंसर ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 1.6 माइनस 0.6 दैट इज 1।
कितने जल्दी आपने आंसर बता दिया। सोचना ही नहीं है ज्यादा, आपस में कटती रहेंगी चीजें, हमें मतलब नहीं है, हमारा आंसर तो a-b 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। ये सवाल बताएंगे जरा। एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया सवाल है, उड़ा दो जल्दी से क्वेश्चन को, उड़ा दो। यहां बन रहा है 762 × 762 × 762 यानी कि a क्यूब, यहां प्लस का साइन है और b क्यूब, और सेम संख्या नीचे है ना, कहीं पॉइंट पॉइंट तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर 762 है, नीचे दे देगा 76.2 गुणा 76.2 गुणा ये दे देगा 31.6। तो वहां हमें ऊपर नीचे की संख्या में पॉइंट को एडजस्ट करके समान बनानी होती है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर की तरफ है, तो मेरा आंसर ऊपर की तरफ a प्लस बी हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे होता और ये नीचे वाला पार्ट ऊपर होता तो 1/a प्लस बी आंसर होता। तो आंसर कितना हो जाएगा, 762 प्लस 316 कितना होगा, 6 और 2 8, 6 और 1 9, 7 3 10, 10, 6 और 1 7, सॉरी बच्चे, 6 और 1 7, 1078। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, मजा आया। चलो एक सवाल ऐसा कराता हूं जहां पर आपको पॉइंट एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल कर लो आसान सा। अब तो आपके लिए ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको सोचना ही नहीं है, आपको देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, बस इतना सोचना है। तो यहां हम देख रहे हैं ए क्यूब और ये 0.027 है। पता है ये किसका क्यूब होगा, देखो नीचे से आप चेक कर लो, 0.3 का क्यूब होगा, 0.3 का क्यूब। 0.027 जो होगा वो 0.3 का क्यूब होगा। नीचे से मैंने देख लिया, टीप लिया, बोलते हैं ना चीटिंग करना, मैंने चीटिंग कर ली कि ये तो 7.03 है और ये 0.3 है। इसका मतलब है एग्जामिनर बेवकूफ बनाना चाह रहा है, हमने सवाल में से ही चीटिंग कर ली। चीटिंग कर ली क्या, कि 0.027 जो होगा ये 0.3 का क्यूब होगा। अब मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर की तरफ बन रहा है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो मेरा आंसर ए माइनस बी, यानी कि 7.03 में से 0.3 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो आप बता दीजिए जल्दी, जो लोग 7 कह रहे हैं गलत कह रहे हैं यार, क्यों 7 क्यों कह रहे हो, गलत बात है ना। तो आपने 0.3 घटाना है, तो 7.03 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0.3 घटाना है। 3 यहां पर आ जाएगा, एक हासिल का लोगे 10, 10 में से 3 गया 7 और यहां बचेगा 6, तो 6.73 बचेगा। ऑप्शन डी। 7 क्यों कह रहे हो, आप भावनाओं में बह गए, आपने 7.03 को 7.3 समझ लिया। 7.3 माइनस 0.3 7 बचेगा, ऐसा थोड़ी है। ये 7.03 है, वो 0.3 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए। तो 7.03 में से 0.3 घटाएंगे, 3 ऐसे ही आ गया, हासिल का लिया 10, 10 में से 3 गए 7, यहां 6 बचा, तो 6.73। भारी मिस्टेक हो गया ना, आगे से ऐसी गलती मत करना। चलो एक अच्छा सवाल कराता हूं जहां पॉइंट को थोड़ा सा एडजस्टमेंट कराता है। बताइए भाई, इस सवाल को देखेंगे, कह रहा है 2.53 का क्यूब प्लस 2.47 का क्यूब बटे, देखो यहां क्या है 25.3, 25.3 और 2.47 को उसने लिखा है 24.7 और 24.7। अब हमें पहले संख्या को बराबर करना है, यानी कि ऊपर अगर 2.53 है तो नीचे भी 2.53 लाना है। अगर यहां 2.47 है तो यहां भी 2.47 और 2.47 लाना है। अब वो होगा पॉइंट को एडजस्ट करके,
कैसे करेंगे देखना। उसने कहा इस पूरे का मान इतना है, 10, 5 गुणा 10 की पावर के, वो बाद में देखेंगे, पहले सवाल में इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। देखो भाई, अगर मेरे पास, मैं अलग से आपको समझाता हूं, अगर मेरे पास 25.3 है और मैं इस पॉइंट को इधर ले जाना चाहता हूं, इधर, तो क्या अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 2.53 बन जाएगा। अगर मैं पॉइंट को इधर उल्टे हाथ की तरफ खिसकाना चाहता हूं तो 25.3 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 2.53 बनेगा कि नहीं। मान लो मेरे पास 629.8 है, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं तो एक पॉइंट खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 62.98, एक पॉइंट खिसक जाएगा, है ना। अब हमें तो 2 बार खिसकाना है क्योंकि संख्या बीच में मल्टीप्लाई में है, संख्या तो बीच में मल्टीप्लाई में है, यानी कि इसके बटे में भी 10 करना है और इसके बटे में भी 10 करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे जो नीचे का फ्रैक्शन है ना, इसे 100 से तो गुणा करूंगा और 100 से ही डिवाइड कर दूंगा। भाई जिससे गुणा करोगे उससे डिवाइड करना है। अब अगर नीचे वाले को ले जाओ इसके अंदर, ऊपर वाले को 100 को तो रहने दो, इस नीचे वाले को ले जाओ, मैं इस नीचे वाले पार्ट को लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 25.3 गुणा 25.3, ये 100 इसके नीचे आएगा बटा 100, माइनस ये होगा 624.91 बटा 100, ये 100 सबके नीचे आ जाएगा ना, प्लस 24.7 गुणा 24.7 बटा 100, बटा 100, ये वाला 100 ऊपर वाला भी वही है। अब क्या होगा, एक जीरो से तो ये बन जाएगा 2.53 और एक वाली जीरो से ये बन जाएगा 2.53, क्योंकि मुझे 2.53 बनाना है, ऊपर मेरा 2.53 है। ये हो जाएगा आपका 6.2491 प्लस एक जीरो से तो ये हो जाएगा 2.47 और एक जीरो से ये हो जाएगा 2.47। देखो 2.47 ही चाहिए था मुझे, भाई मैंने वही तो किया, 25.3 को 10 से डिवाइड किया तो 2.53 बदला। मुझे तो 25.3 को चेंज करना था, तो 2 जीरो से डिवाइड करना है तो 2 जीरो से डिवाइड किया मैंने। अब ये सेम बदल गया मेरा, तो अभी ये वाला 100 तो अंदर चला गया, है ना, अभी ये वाला 100 बचा हुआ है। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और नीचे क्या बन गया मेरा, अब ये वाला रिप्लेस होकर ये बन गया, ये वाला रिप्लेस होकर ये बन गया एग्जैक्ट। अब मैं कह सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, तो मेरा आंसर होगा ए प्लस बी, और नीचे ये वाला 100 बचेगा, ये वाला 100, क्योंकि इस 100 को तो मैं इसके नीचे ले गया था। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर 2.53 प्लस 2.47 अपॉन 100, इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 5/100, और 5/100 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। अगर आप इस 100 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। उसने बोला है भैया ये तो 5 गुणा 10 की पावर के है, यहां से अगर आप कंपेयर करोगे 5 5 10 10, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। कितनी हो जाएगी बच्चे, k की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। अच्छा सवाल है, हो सकता है आपके एग्जाम में ना बने, लेकिन प्योर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा सवाल है, प्योर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा सवाल है। आप कहेंगे सर यहां से कंपेयर किया तो हमारा आंसर आ गया k बराबर माइनस का 2। ठीक है, बस क्या करना है, संख्या को हमने बराबर किया है ऊपर नीचे की संख्या को 100 से डिवाइड करके। चलो इतनी बात क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आपको मैं थोड़ा सा एक तरह के सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। ये सवाल देखेंगे भाई जरा, क्या है इस तरह के सवालों में, बताइए जरा। ये भी एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, फिक्स पैटर्न के। कि 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, फिक्स पैटर्न। मैंने बोला ना फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, क्या है वो फिक्स पैटर्न जरा देखेंगे
भाई क्या होता है इस तरह के फिक्स पैटर्न में कि आप इस दो को ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 गुणा 2। अब जो 2 से यहां पर खत्म होगा, सुनो सामने देखो बच्चे, जो 2 से यहां पर खत्म होगा वही 2 से यहां पर शुरू हो जाएगा, 2 गुणा 3। जो 3 पर यहां से खत्म होगा वही 3 पर यहां से शुरू हो जाएगा, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 3 चौके 12। 4 पर यहां खत्म हुआ तो 4 पर यहां शुरू हो जाएगा, 4 पंजे 20। ये हो जाएगा 5 से शुरू होगा, 5 छंग 30। ये हो जाएगा 6 गुणा 7, और ये हो जाएगा 7 गुणा 8। अब पैटर्न क्या है, पैटर्न को थोड़ा सा देखना, पैटर्न को थोड़ा सा देखना कि आपने 2 को लिखा है 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7 और 7 गुणा 8 लिखा आपने। अब हमारा यहां पर जो आंसर बनता है ना, वो बनता है बच्चे कि देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस 1, 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 इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 1। अब ये पैटर्न है कि सबका डिफरेंस बराबर आएगा, सबका जो डिफरेंस आएगा इस तरह में, सबका डिफरेंस बराबर आएगा, और वो डिफरेंस जो होगा वो ऊपर लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा वो डिफरेंस, यहां पर लिखा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/प्रथम पद फर्स्ट टर्म, प्रथम पद -1/अंतिम पद, 1/अंतिम पद। अब मैं फिर से इस पूरे चीज को रिपीट करता हूं, सामने देखना, मैं इस पूरी चीज को रिपीट करता हूं कि आपके पास कुछ इस तरह का सवाल आएगा जिसमें जो डिनोमिनेटर, जो हर होंगे, कुछ इस कदर उनका फैक्टराइजेशन, उनका गुणनखंडन होगा कि भैया आप 1 गुणा 2, जो जो यहां खत्म होगा वो यहां शुरू होगा, 2 गुणा 3, 3 खत्म हुआ 3 शुरू हो गया, 3 गुणा 4, 4 खत्म हुआ 4 शुरू हुआ, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8। और जो इन दोनों का डिफरेंस है पूरी सीरीज में बराबर होगा, और वो ऊपर लिखा रहेगा न्यूमरेटर में। अगर ऊपर ना लिखा हो तो उसे हम अपने फॉर्मूले में 1/डिफरेंस ऐड कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा। अगर वो ऊपर ना लिखा होगा, अगर ऊपर ना लिखा होगा, अगर ऊपर लिखा होगा तो फिर आंसर ये है, और अगर ऊपर ना लिखा होगा तो फिर आंसर ये है। समझ गए कि अगर ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस तो फिर आंसर ये, ऊपर ना लिखा हुआ तो फिर डिफरेंस को हम डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो यहां पर 1/प्रथम पद क्या है आपका 1, माइनस अंतिम पद क्या है 8, 1/8। तो आंसर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 - 1/8, दैट इज 7/8। सिंपल है, ठीक है, 7/8। एक और सवाल देता हूं आपको, जैसे ये सवाल बताएंगे बच्चे जल्दी से आंसर मुझे। देखो यहां पर तो फैक्टराइजेशन करके ही दे दिया, और जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है, जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है ये, देख लो सामने। इसका मतलब एग्जामिनर की नजर है इस पैटर्न पे। देखो 2/1 गुणा 3 प्लस 2/3 गुणा 5 प्लस 2/5 गुणा 7, और ये गया है 2/99 गुणा 101। मैंने देखा कि जो यहां खत्म हुआ वो यहां शुरू हुआ, 5 खत्म हुआ शुरू हुआ, सीरीज चलती गई, और इनका डिफरेंस कितना है 2। सबका डिफरेंस कितना जा रहा है बच्चे, सबका डिफरेंस जा रहा है 2 2 2 2। और मैंने आपसे बोला कि ये डिफरेंस ऊपर लिखा होगा, ये दो डिफरेंस देखो यहां पर लिखा है, अगर ये नहीं लिखा होता तो मेरा आंसर होता 1/डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस ऊपर नहीं होता, ऊपर मान लो 1 1 1 1 ही होता, ऊपर क्या होता 1 1 1 1, और डिफरेंस 2 आ रहा होता, तो उस केस में मैं कहता 1/डिफरेंस, 1/प्रथम पद माइनस 1/अंतिम पद, लास्ट टर्म। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, लेकिन इनका डिफरेंस तो ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर मैं ये नहीं लूंगा, फिर मैं ये नहीं लूंगा। तो प्रथम पद कितना है बच्चे 1, 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है 101, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 101 - 1/101, ये आ गया 100/101।
ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो, एक और सवाल दूं ऐसा ही। चलिए, ये जीडी 2021 का पूछा गया है। देखो, जीडी 2021 में भी पूछा गया और जीडी 2024 में भी पूछा गया। ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना। 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7 और लास्ट 20 गुणा 21 तक गया। इनका डिफरेंस कितना है? 1। सबका डिफरेंस कितना है? 1। अब ये डिफरेंस जो है ये ऊपर लिखा हुआ है, डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। अगर ये डिफरेंस ना होता तो मैं इस डिफरेंस को 1/डिफरेंस लिखता। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 1/ प्रथम पद कितना है? 3 माइनस 1/ अंतिम पद कितना है? 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 माइनस 3/21 तिया 63, ये हो जाएगा 18। 21 में से 3 गए, 18/63। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। तो 2/7 मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका चलो, थोड़े से एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आपको लिखवा देता हूं। और कि अगर आपको x प्लस 1/x दिया हो, कितना a, तो बच्चे x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है? ये होता है a² माइनस 2। देखो, ये फिक्स फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है। अक्सर सवाल बनता है, मैं कह रहा हूं हमेशा नहीं बनता, अक्सर बन जाता है। कभी कभार बन गया तो आपको पता रहना चाहिए। तो x प्लस 1/x अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² होगा a² माइनस 2। और अगर x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ कहेगा तो ये हो जाएगा, इसका भी मान लो, इसको मैंने k मान लिया, इसको मैंने k मान लिया, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 2। यानी कि जो आपको x² प्लस 1/x² करके मिला ना, x की पावर 4 में उसका भी स्क्वायर करके 2 घटा देना है ना, उसका भी स्क्वायर करके। एक तो ये याद रखना। अगर आपसे कहेगा x माइनस 1/x दिया होगा a, आपसे कहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x², तो वो हो जाएगा आपका a² प्लस का 2। कितना हो जाएगा बच्चे? a² प्लस का 2। और अगर x की पावर 4 प्लस 1/x⁴, मान लो इसको भी मैंने k मान लिया, तो ये हो जाएगा k² माइनस का 2। देखो, अगर x माइनस 1/x दिया हो और हमें x² प्लस 1/x² निकालना हो तो यहां प्लस 2 होता है। और अगर x प्लस 1/x दिया हो और x² प्लस 1/x² निकालना है तो माइनस का 2 होगा। तो ये फॉर्मूले दोनों के दोनों आप याद रखेंगे। हालांकि है तो इसमें बहुत डिटेल, x³, x की पावर 5, x की पावर 7, बहुत बड़ा ये चैप्टर है, लेकिन हमें बहुत छोटी छोटी 2 चीजें देखनी है। इस पे 2-3 सवाल मैं आपको करा देता हूं, बस फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। हमारा कल का जो पार्ट बचेगा सर्ट्स इंडिसेस का ही, वो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होगा। जो बेसिक प्रॉपर्टी हमारी है उनके ऊपर एक क्लास लास्ट करेंगे कल हम। जैसे x प्लस 1/x हमें 3 दिया है, तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर माइनस का 2, दैट इज 9 माइनस 2 यानी कि 7, है ना। बताया ना मैंने कि x प्लस 1/x अगर a है तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? a² माइनस 2, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2। आंसर कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, इस सवाल को करिए जरा। x माइनस 1/x अगर 5 है और x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का केस बन जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 25 प्लस 2 आपका आंसर आ जाएगा 27। कितना आएगा? 27। ठीक है, चलिए, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चे, और क्लास को हम यहां पर एंड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज हमने कवर करी, कल हम बेसिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करेंगे।
और कल हम इस क्लास को, इस चैप्टर को सॉरी एंड कर देंगे और परसों हम एलसीएम एचसीएफ की तरफ मूव कर जाएंगे। और जो अवसर 1 पॉइंट वाले बच्चे हैं, पहले अवसर पुराने बैच के हैं, उनका सिलेबस कल एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।